नमस्कार, मैं नीरज बंगड़ा आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी CSR नेट यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन ऑफ फॉर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इन नेक्स्ट क्लास। मैंने कल आपको वो क्लास में करवाया भी था प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने कहा था भी नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे हम। तो अगेन वेलकम टू वाईफाई स्टडी CSR नेट यूट्यूब चैनल एंड दिस साइड नीरज बंगड़वा। तो भाई मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे साई ऑफ एक्स लाइक दिस वन ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के ऑफ एक्स या साई ऑफ एक्स ए एक्सपोनेंशियल माइनस के ऑफ एक्स। कुछ इस तरह के मैंने क्वेश्चन दिए थे जो मैंने कहा था भाई इन क्वेश्चन की हेल्प मतलब ये वेव फंक्शन है तो इन वेव फंक्शन की आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाले जे ऑफ एक्स निकाले। ठीक है, तो फर्स्टली मैं एक बार हल्का से रिवाइज करवा देता हूँ आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है। भाई हमने क्या किया था भाई कल एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाल ली थी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने निकाल ली थी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी अपनी, डी पी बाई डी टी प्लस में डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। तो जो ये अपना जे है ना दैट इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ये मैं इसको अगर आप 1D में लिखेंगे ये आपका ये आपका 3D का केस है। अगर आप इसको 1D में लिखो डी पी बाई डी टी तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स जे एक्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो ये जे एक्स अपना क्या रहेगा भाई, ये जे एक्स अपना क्या रहेगा, जे एक्स अपना रहेगा एच क्रॉस बाई टू आयोटा एम। आयोटा ऊपर लेके आओगे तो माइनस साइन लग जाएगा बाहर, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साई स्टार डी बाई डी एक्स साई माइनस साई डी बाई डी एक्स साई स्टार। ये हमने लास्ट टाइम में किया था, ये हमने लास्ट टाइम में किया था। तो आज उसी के क्वेश्चन मतलब इस फार्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है इस फार्मूले के बेस पे सभी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो भाई जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है तो अगर आप एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दैट इज अनअकैडमी। आप ऐसा कीजिए अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद CSR UGC नेट सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट योर गोल में। आफ्टर दैट प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो दैट इज फॉर 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ। आई सजेस्ट ये लीजिए। अगर आप MSc फाइनल में तो 12 मंथ वाला लीजिए, 963 पर मंथ के हिसाब से 11,550 का पड़ेगा। इस पर आपको डिस्काउंट दिला देते हैं, ये NRJ10 उठा के यहाँ रख देना। 24 मंथ में मान लो आप अभी MSc में गए हो तो 700 पर मंथ के हिसाब से 16,800 रुपये का पड़ेगा। इस पर भी 10% ऑफ दिला देते हैं। तो 10% ऑफ आपका पूरा पैकेज पे मिलेगा, इंस्टेंट 10% ऑफ है भाई। वो देखो जो 11,550 रुपये का था वो कट के आपका 10,000 का बच गया, और जो आपका 16,800 का पड़ रहा था वो कट के आपका 15,000 का बच जाएगा। तो एक साल के लिए पैसा आपको, एक साल के लिए मतलब 12 महीनों के लिए पैसा आपको सिर्फ 10,000 रुपये ही देना है, और 24 महीनों के लिए अगर आप ले रहे हो तो सिर्फ 15,000 रुपये ही लेना है। और जितने भी आपके एग्ज़ाम है ना सभी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर लोगे, चाहे वो CSIR हुआ, गेट हुआ, जेस्ट हुआ, TIFR हुआ, सभी एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बहुत सस्ता है भाई, और नंबर ऑफ़ फैकल्टी है, ऐसी बात नहीं है भाई अपने पास एजुकेटरों की कमी है, बहुत ज़्यादा एजुकेटर है। और कोचिंग की तरह भी नहीं भाई एक फैकल्टी होगी 2 फैकल्टी होगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो पेमेंट की बात करें भी डेबिट और क्रेडिट से पे कर सकते हो, UPI से पे कर सकते हो, वॉलेट से पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हो। अगर पैसा इकट्ठा नहीं है तो आप मल्टीपल टाइम करके दे सकते हो, उसमें EMI के थ्रू, नो कॉस्ट EMI, को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, अब भाई फ़ायदे क्या होंगे इसके अनअकैडमी प्लस पे जाने के। भाई आपको मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, आपको CSR का पूरा पैकेज दिया जाएगा, फुल पैकेज दिया जाएगा। CSR जितने भी एग्जाम करवाता है, हम फिजिक्स तो मिले ही मिलेगा, आप केमिकल मैथमेटिकल जैसे कुछ टॉपिक कॉमन आप दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये अनलिमिटेड एक्सेस है आपको। एक वीडियो आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए या 10 बार देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डाउट सेशन होंगे भाई, PDF मिलेगा पूरी क्लासों का, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा मुझसे भी, बाकी फैकल्टी से भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको जो एग्जाम में आने वाले हैं, क्विज होंगे भाई, और होमवर्क दिया जाएगा। ये सभी फ़ायदे हैं, ये सभी फ़ायदे आपके अनअकैडमी प्लस पे आने के। कोड अपना ये है भाई NRJ10। NRJ मतलब नीरज। तो भाई अगर जिन बच्चों के पास बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है, उनके पास पैसा नहीं, तो वो अनअकैडमी पे फ्री क्लास होती है वो भी देख सकते हैं। तो मेरी प्रोफाइल सर्च करना है नीरज बंगड़ुआ,
फॉलो का ऑप्शन आएगा, क्लिक करना, मेरी सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज भी 6 PM पे क्लास है, आप देख सकते हो। सी ऑल में जाना, 65+ क्लासेज है, सारी क्लास देख लेना, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट है, अपने यूट्यूब पे 130 क्रॉस कर चुके हैं भाई हम। तो यूट्यूब पे जाना मतलब 200 आपकी वीडियो है, तो मतलब आप समझ सकते हो ना कितना कंटेंट अवेलेबल करवा रखा है हमने, और कंटिन्यूसली उसी सीरीज में हर रोज कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। तो ये अनअकैडमी क्लास भी आपकी लाइव होती है भाई, ठीक है, लाइव क्लास होती है, आप जाके देखिए, क्या दिक्कत है? देखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, जाके देखिए, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, अगर आप अपना सिलेबस एक लिमिटेड टाइम में सिलेबस करना चाहते हो तो प्लस ले लीजिए। तो ये फ़ायदे हैं भाई आपके अनअकैडमी पे आने के। तो हमने एक क्वेश्चन किया था, हमने एक क्वेश्चन लिखा था, लिखिए, उसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म में लिख दे। फॉर द गिवन वेव फंक्शन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी साई ऑफ एक्स ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ऑफ एक्स, ये पूछा जाएगा भाई आपसे। चलो ठीक है, तो अब क्या करें भाई, पहले आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फार्मूला लिखिए, वो होता है आपका एच क्रॉस बाय 2 आयोटा एम। एक मैं करवा देता हूँ, फिर आप कर लेना। दैट इज साई स्टार करली बाय करली एक्स या डी बाई डी एक्स साई माइनस साई डी बाई डी एक्स साई स्टार। मतलब मुझे क्या चाहिए, एक तो साई स्टार चाहिए, एक डी बाई डी एक्स साई चाहिए, और एक डी साई स्टार बाय डी एक्स चाहिए। ये तीन क्वांटिटी मुझे चाहिएगी ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो मैं साई लिख लेता हूँ पहले, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर आयोटा के ऑफ एक्स। तो साई स्टार क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स कंजुगेट, आप सभी को पता है, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। तो फिर ये क्या हो जाएगा, डी साई बाई डी एक्स की इसके इक्वल हो जाएगा आयोटा के ए की पावर आयोटा के एक्स। डी साई स्टार बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा के ए की पावर आयोटा के ऑफ एक्स विद माइनस साइन। ये वैल्यू उठा के, ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दोगे, ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दो भाई, डी साई बाई डी एक्स माइनस साई डी साई स्टार बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के एक एक वैल्यू उठाओ भाई, एक एक वैल्यू उठाओ। पहले साई स्टार उठाओ, साई स्टार ये एच क्रॉस बाई 2 आयोटा में आएगा एज इट इज। साई स्टार क्या है, ए की पावर माइनस आयोटा ऑफ के एक्स, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई में डी साई बाई डी एक्स क्या है, आयोटा के आएगा ही, और ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स, ठीक है भाई, माइनस का साइन, ठीक है। फिर भाई साई लिखो, साई है ए की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई में डी साई बाई डी एक्स आएगा, माइनस आयोटा के तो आएगा ही, ए की पावर माइनस आयोटा ऑफ के एक्स। भाई यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास एच क्रॉस बाई 2 आयोटा एम, दोनों से ए स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, मोड में आ जाएगा। और यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ क्या बचा आयोटा के, यहाँ पर माइनस माइनस आयोटा के क्या हो जाएगा अभी आपका 2 आयोटा के, क्योंकि देखो ए की पावर आयोटा के एक्स, सॉरी मल्टीप्लाई में माइनस आयोटा के एक्स, तो क्या हो जाएगा आयोटा के एक्स माइनस के एक्स आपका जीरो हो जाएगा। तो वो तो जीरो होने पे आपके एक्सपोनेंशियल 0 1 होता है। तो इसको मैं लिखूँ मोड में, इसलिए लिखा है यो, यहाँ पर ये स्टार की फॉर्म में होता है, यहाँ पर ये स्टार की फॉर्म में होता है, यहाँ पर ये स्टार की फॉर्म में होता है, ये नहीं, ये दिस वन नहीं, दिस वन मोड इसलिए लिखा है। तो ये हो गया ए एच क्रॉस बाय 2 आयोटा एम, मल्टीप्लाई में 2 आयोटा के, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा एच क्रॉस के बाय एम एंड ए स्क्वायर, ये आ गया अभी आपका जे एक्स, ये आ गया आपका जे एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला आप मुझे करके दिखा दीजिए। फॉर द गिवन वेव फंक्शन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, फॉर द गिवन वेव फंक्शन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, बता दीजिए भाई।
आसान है। वैसे ही आपको साई स्टार निकालना है और फिर आपको क्या करना है, डी साई बाई डी एक्स निकालना है, फिर आपको क्या करना है, डी साई स्टार बाई डी एक्स निकालना है। हो जाएगा। चलो भाई देखिए, आपको पता तो लगेगा क्या क्या निकालना है। ये साई है तो साई स्टार भी चाहिएगा। साई स्टार किसके इक्वल हो गया, ए स्टार कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स ही रहेगा। डी साई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ए के एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। डी साई स्टार बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए स्टार के एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। तो जे एक्स आपका किसके इक्वल हो जाएगा भाई, जे एक्स आपका किसके इक्वल हो जाएगा, जे एक्स हो जाएगा भाई आपका दैट इज एच क्रॉस बाई टू आयोटा एम। यहाँ पर आपका साई स्टार डी साई बाई डी एक्स माइनस यहाँ पर साई डी साई स्टार बाय डी एक्स। वैल्यू पुट कीजिए भाई, वैल्यू पुट कीजिए, एच क्रॉस बाई टू आयोटा एम। ए यहाँ भी आएगा, ए स्टार यहाँ आएगा, यहाँ पर ए आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ए स्केयर को कॉमन ले लेता हूँ, दोनों जगह से मामला ही खत्म। तो यहाँ पर आपका क्या बना भाई, ये देखिए माइनस ऑफ, ये हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स एंड डी स्टार डी साई बाई डी एक्स क्या आया, दैट इज माइनस ऑफ के एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है भाई, माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। साई आपका क्या है, दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। डी साई बाई डी स्टार क्या हुआ, माइनस के एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। ये आया अभी माइनस ऑफ के एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखोगे, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी होगी। यहाँ पर एच क्रॉस बाई टू आयोटा एम ए स्क्र माइनस के एक्सपोनेंशियल माइनस टू के एक्स माइनस माइनस प्लस के एक्सपोनेंशियल माइनस टू के एक्स। तो आंसर क्या आ गया अभी, आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया, जे एक्स क्या आ गया, जीरो। ये वेव फंक्शन आपका कैसा था, रियल वेव फंक्शन था। तो हमेशा लिखिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रियल वेव फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। भाई जीरो होता है, रियल वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हमेशा ही जीरो होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी हम प्रूव कर देंगे अभी भी। ठीक है, उस चीज़ को भी हम प्रूव कर देंगे। कैसे प्रूव करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन और लिखिए, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल the wave function of a particle moving in a free space is psi of x is equal to e iota k x प्लस में टू एक्सपोनेंशियल
माइनस आयोटा के एक्स, 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। ओके, तो फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी सेकंड पार्ट, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो। ये 2 पार्ट करने हैं भाई, ये 2 पार्ट करने के बाद आप कोशिश कीजिए, मैं टाइम देता हूँ कुछ, अगर आपसे नहीं हुआ तो फिर मैं करवाता हूँ। फटाफट कीजिए भाई। हो जाएगा। देखिए भाई, साई ऑफ एक्स दिया आपको, सॉल्यूशन की हम बात करें, साई ऑफ एक्स आपको दिया है, ये दिया साई ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस में 2। ओके, इसमें एक चीज़ और रहेगी, इसमें एक चीज़ और रहेगी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ जो मैं मुझे समझाना था मेन पॉइंट। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर द रियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। अब थोड़ा आपको ठीक लगेगा, अब थोड़ा आपको ठीक लगेगा भाई ये क्या पूछना चाह रहा है, बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है। तो अब ये इसको देखिए भाई, एक्सपोनेंशियल आयोटा एंड 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। अब इसने किसके लिए पूछा भाई, रियल पार्ट के लिए पूछा है। तो आप सभी जानते हो भाई, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ थीटा, एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। यही तो होता है भाई, यही तो होता है ना। तो साई ऑफ एक्स आपका किसके फॉर्म में हो जाएगा, अगर मैं साई ऑफ एक्स को लिखूँ, अगर मैं साई ऑफ एक्स को लिखूँ तो साई ऑफ एक्स मेरा बन जाएगा इसके लिए कॉस ऑफ के एक्स प्लस में आयोटा साइन ऑफ के एक्स। अगर मैं इसके लिए लिखूँ 2 कॉस ऑफ के एक्स माइनस आयोटा साइन ऑफ के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस ऑफ के एक्स प्लस में 2 कॉस ऑफ के एक्स प्लस में आयोटा साइन ऑफ के एक्स माइनस 2 आयोटा साइन ऑफ के एक्स। तो क्या फाइनली बच गया है अपने पास, 3 कॉस ऑफ के एक्स माइनस आयोटा साइन ऑफ के एक्स। ये हमारे पास एक फाइनली वेव फंक्शन बच गया भाई। अब इसने क्या कहा, अब इसने क्या कहा, किसके लिए निकालना, आपको किसके लिए निकालना है, ओनली फॉर रियल पार्ट, ओनली फॉर रियल पार्ट। अब हम सभी फैमिलियर, दिस वन इज रियल, दिस वन इज इमेजिनरी। ओके, तो साई ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू, साई ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 3 कॉस ऑफ के एक्स, 3 कॉस ऑफ के एक्स। ये हो गया अभी आपका रियल पार्ट, ये हो गया अभी आपका रियल पार्ट। तो रियल पार्ट को आप क्या करो, नेक्स्ट पेज पे लिख लो, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 cos of kx, psi of x is equal to 3 cos of kx, and psi star of kx is psi star of x is equal to 3 cos of also kx, and psi d psi by dx माइनस 3 साइन ऑफ के एक्स, एंड आपका के आ जाएगा, एंड डी साई स्टार बाई डी एक्स माइनस 3 के साइन ऑफ के एक्स। जे एक्स हमारा किसके इक्वल होता है,
that is h cross by 2 iota m, that is psi star d psi by dx minus psi d psi star by dx। अब ये एक एक वैल्यू भाई मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, एक एक वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज h क्रॉस बाय 2 आयोटा m, साई स्टार आपका क्या है 3 cos ऑफ kx, एंड आपका d psi बाई dx क्या है, दैट इज माइनस 3k साइन ऑफ kx। यहाँ पर आपका साई क्या है 3 cos ऑफ kx माइनस 3k साइन ऑफ kx, वही सेम वैल्यू आ गई भाई, मतलब h क्रॉस बाय 2 आयोटा m 9k साइन kx cos kx माइनस 9k, पहले cos है तो cos ही लिख देते, cos ऑफ kx एंड साइन ऑफ kx माइनस माइनस प्लस 9k cos ऑफ kx एंड साइन ऑफ kx। गया भाई, क्या बच गया, जीरो बच गया। रियल था तो रियल का क्या आएगा, हमेशा रियल वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। रियल की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपकी क्या रहेगी, हमेशा जीरो ही रहेगी। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं भाई। फिर इसने पूछा एनर्जी, भाई एनर्जी कैसे निकालोगे, एनर्जी कैसे निकालोगे वेव फंक्शन की। अब इसने एनर्जी के लिए कोई रियल और इमेजिनरी नहीं बोला है, तो एनर्जी निकालने के लिए अपने पास फार्मूला होता है, हैमिल्टन ने किसी वेव फंक्शन पे लगेगा तो एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी और वेव फंक्शन, और ये वेव फंक्शन आपका सेम होना चाहिए। अगर वेव फंक्शन आपका चेंज हो गया तो आपकी वो एनर्जी नहीं होगी। तो हैमिल्टोनियन एक्सपोनेंशियल आयोटा के प्लस में 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। भाई फिर एक बात तो देख लो, इसमें एक बात तो देख लो, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन फ्री स्पेस, ठीक है, मतलब पोटेंशियल आपका कितना है, जीरो है, पोटेंशियल आपका कितना है, जीरो, तो आपका हैमिल्टोनियन किसके इक्वल हो गया, आपका हैमिल्टोनियन किसके इक्वल हो गया भाई, आपका हैमिल्टोनियन होता है एच इजिकल टू टी प्लस वी, वी आपका है नहीं तो एच इजिकल टू टी, तो मतलब आपका माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर, यही तो हुआ। एच की जगह पुट कीजिए, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस में 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। बस दो बार डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, हो गया काम, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डी बाय डी एक्स, यहाँ पर आयोटा के एक्सपोनेंशियल आयोटा के बच गया, के एक्स बच गया, यहाँ पर क्या होगा माइनस साथ में आएगा तो 2 आयोटा के विद माइनस साइन एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। अब इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, अब इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए भाई, दैट इज माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m, दैट इज आयोटा के का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, प्लस 2 आयोटा के का स्क्वायर हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। तो भाई आपके पास क्या बच गया, यहाँ आपके पास क्या बच गया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m, यहाँ बच गया 2 आयोटा के का होल का स्क्वायर, एंड यहाँ पर आपका बच गया एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस में 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। ये आपका वेव फंक्शन था, तो ये हो गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m और यहाँ पर माइनस 2 के स्क्वायर और यहाँ पर साई, तो ये आपका 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया, तो फाइनली क्या बचा एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाय m साई, ये हुआ भाई आपका एच साई। तो एनर्जी आइगन वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाय m, ये आपकी एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई, ये आपकी एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई, ठीक है भाई, ये आपकी एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई। तो आपको प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना, प्लस माइनस पे खेल बिगड़ जाएगा, ठीक है, उसका आपको केयरफुली ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, अगर आपको अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये कोड यूज कर लेना भाई, मैंने क्वांटम शुरू कर रखी है, NRJ10 ऑफ मिल जाएगा, और 6 PM पे मेरी क्लास है, 6 PM पे मेरी क्लास है लाइव अनअकैडमी पे, स्पेशल क्लास, तो आप वहाँ भी आ सकते हो। चलो जाते जाते आपको एक होमवर्क तो दे ही देते हैं, आप लिखिए साई ऑफ आर इज इक्वल टू a बाई आर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर, क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालोगे, ठीक है,
प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपको निकालना है। सोल्व कीजिए भाई, DYS, डू यूर सेल्फ। DYS का मतलब समझते हो ना, डू यूर सेल्फ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और वीडियो मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको फिर कल, ठीक है? तब तक के लिए बाय, थैंक यू।